बिहार की सीट प्रशांत किशोर जीते, मध्य प्रदेश की सीट कांग्रेस जीती, तो गुजरात के उपचुनाव की सीट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जीती। तो गुजरात में कमल खिला है। गुजरात में कौन से दो प्रतिद्वंदी सामने थे? गुजरात में सत्येंद्र भाई पटेल, जो ये आप देख रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट थे, और उधर कांग्रेस के कैंडिडेट थे भीखा भाई रबारी। बीजेपी के कैंडिडेट को 55,481 वोट मिले हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट को 24,851 वोट मिले हैं। 30,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई है। वडोदरा की मांजलपुर सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत है। सत्येंद्र भाई पटेल 30,630 वोट से जीते हैं। बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के चलते उपचुनाव हुए। मांजलपुर बीजेपी का गढ़ है। पिछले लगातार 3 चुनाव जीते हैं और इस सीट से सिर्फ 2 उम्मीदवार ही मैदान में थे। सुनिए, गुजरात में बीजेपी को राहत मिली है, क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। पार्टी को प्रजाजनों ने बहुत प्रेम भाव दिया है। स्वर्गीय योगेश भाई पटेल पिछले 25 साल से विस्तार में काम करते थे, उनको जितना प्रेम दिया उतना आज हमको भी दिया। हमें खुशी है। सभी प्रजाजनों का, मतदार भाइयों का मैं खूब खूब आभारी, हमारे कार्यकर्ताओं का भी खूब खूब आभारी हूँ। नहीं कर पाए ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे जब से टिकट दी गई तब से मैं मेरी फेरनी के अंदर के जा रहा था, लोगों के बीच में जा रहा था। जो प्रतिसाद मुझे मिलता था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं जीतूंगा, लेकिन जो शासन है ये पूरी मशीनरी मेरे पीछे लगा दी। एक और बड़े राज्य की, एक और उपचुनाव की, बड़े नेता की बड़ी सीट थी मध्य प्रदेश। नरोत्तम मिश्रा की सीट, जो पिछली बार हार गए थे, इस बार टिकट नहीं मिला तो मंच पर रोना भी पड़ा उन्हें। दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको जिताऊंगा। धन्यवाद। नरोत्तम मिश्रा का यह भाषण बहुत वायरल हुआ। कहा गया बहुत भावुक हो गए मंच पर, उनका टिकट कटा और उनके टिकट की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री रहे मध्य प्रदेश के। दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको जिताऊंगा। धन्यवाद। ये सीट दतिया, ये बीजेपी हार गई और उसके बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। कांग्रेस ने ये सीट जीती। और न सिर्फ कांग्रेस के लिए दिवाली है, बल्कि कांग्रेस के लिए होली भी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज टॉफी निकाल ली और वो भी मेलोडी। कांग्रेस कार्यकर्ता मेलोडी टॉफी बांट रहे थे। मेलोडी पर बहुत बवाल हुआ, आपको याद होगा। मेलोडी खा लो भाई साहब, ये लो मेलोडी, मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ। अब देखिए जरा दतिया का जो रिजल्ट आया, नतीजे आए, क्या कहता है रिपोर्ट कार्ड, कैसे बीजेपी ये सीट हार गई। ये है दतिया के नतीजे आपके सामने। दतिया से कांग्रेस ने उतारा था घनश्याम सिंह को, जिन्हें 66,757 वोट मिले, 42% से ज्यादा वोट, 6,016 वोटों से जीते। दूसरी तरफ उतारा था बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को,
उन्हें 60,000 मिले। देखिए, कांग्रेस के कैंडिडेट को 66,757, बीजेपी के कैंडिडेट को 60,741, 38.57% वोट मिले। हार हुई है सिर्फ 6,000 वोटों से कांग्रेस कैंडिडेट जीता है, 6,000 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट हारा है। लेकिन जानते हैं आप, नरोत्तम मिश्रा सिर्फ 7,000 वोटों से हारे थे, यानी बीजेपी का कैंडिडेट इस बार 1,000 कम वोट से हारा है। कांग्रेस के कैंडिडेट राजेंद्र भारती को 88,977 वोट मिले थे और बीजेपी के कैंडिडेट नरोत्तम मिश्रा को 81,235 वोट मिले थे। 50% से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले थे। बीजेपी को 45.96% वोट, 7,742 वोटों से उस वक्त नरोत्तम मिश्रा ये सीट हार गए थे। इस बार वो उम्मीद कर रहे थे उन्हें टिकट मिलेगा, उन्हें टिकट नहीं मिला। टिकट आशुतोष तिवारी को दिया गया, वो भी 6,000 वोट से हार गए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। मैं तैयार हूँ, आप आइए, खिलाएंगे। जीतू पटवारी जी भी परसों आ रहे हैं। किस तरह की खुशी और जश्न मनाएंगे आप आज? मिठाई बटेगी, मिठाई खिलाएंगे। लोगों ने कहा और बाकी जनता क्या कैसे मनाएगी, ये कार्यकर्ता कैसे मनाएंगे पता नहीं। कहा कि वो बाहर के प्रत्याशी सेवड़ा से विधायक रहे। बाहर से कहाँ से हूँ इतना, मैं 400 साल से मेरे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, इसी किले में रह रहे हैं, मुझे बाहर से क्या कैसे कह सकते। पहले ये तो तय हो कि भीतरघाती कौन है, नेतृत्व संज्ञान में लेगा। अगर लेकिन आपने कहा है कि भीतरघात हुआ है, तो भीतरघातियों से मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो ऐसे भीतरघाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मां कहते हैं और मां के साथ फिर इस प्रकार का मजाकिया अंदाज करते हैं, मुझे लगता है दूसरा पक्ष उनको भावनात्मक रूप से भी सोचना चाहिए। अपने मस्तिष्क में इस हद तक की राजनीति नहीं रखना चाहिए। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। दतिया की जनता के सिर पर है, कार्यकर्ताओं के सिर पर है। हमारे नेता माननीय जीतू पटवारी को इसकी क्रेडिट जाती है। समाजवादी पार्टी हमारा सहयोगी गठबंधन था, उनको जाती है। और ये बीजेपी के निरंकुश और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनादेश। नई जो जनरेशन है उसको अगर आपने साथ में नहीं लिया तो आज मुझे 36 साल हो गए, मैं एमएलए नहीं रहता। इसलिए कहीं ना कहीं जनता का दिल जीतने में शायद कुछ कमी हमारी रह गई होगी और जिसका नतीजा ये सामने आ रहा है। इसलिए प्रजातंत्र में सबसे बड़ा जनता होती है। तो बीजेपी को भी समीक्षा करनी होगी कि आखिर नरोत्तम मिश्रा की सीट कैसे हार गए, उनके गढ़ में कैसे हार हो गई। दतिया सीट पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गढ़ रहा। नरोत्तम मिश्रा 3 बार लगातार यहां से विधायक चुने गए थे। 2023 चुनाव में नरोत्तम मिश्रा राजेंद्र सिंह से चुनाव हार गए और इस सीट पर नरोत्तम मिश्रा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बीजेपी ने टिकट काटा। इसके बाद से ही इस सीट पर सबकी नजर लगी थी। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर यह सीट जीत ली। कांग्रेस के घनश्याम सिंह 6,000 वोट से चुनाव जीते। नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी बीजेपी पिछड़ गई। तीसरे नंबर पर आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव रहे, उन्होंने 20,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह की सदस्यता रद्द हो गई थी। इसके बाद दतिया सीट पर उपचुनाव कराए गए थे। सुनिए क्या कह रहे हैं सियासतदान। मध्य प्रदेश जो कि आरएसएस की प्रयोगशाला है, मध्य प्रदेश जहां दशकों से भारतीय जनता पार्टी है, बीच में कमलनाथ जी को इन्होंने टिकने नहीं दिया था, वहां उनकी सरकार होने के बावजूद हम जीत रहे हैं। क्या ये सारे वोटर एंटी नेशनल है? मोहन भागवत जी से जरा पूछ लीजिए, सर्टिफिकेट दे दें इन वोटर्स को। तमाम मुद्दे हैं जो प्रदेश के मुद्दे वहाँ दतिया के मुद्दे थे और निश्चित तौर से जनता में एक वोट देना चाहती थी। पहले भी वहाँ पे स्थानीय मुद्दे भी थे, आतंक के खिलाफ कांग्रेस को पहले भी जिताया था, वो भी व्यापारी वर्ग चाहता था कि हम दोबारा आतंक नहीं होने दें। तो ये सब मुद्दे हैं, उसको सीधे सीधे कांग्रेस को लाभ मिलता है। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। धन्यवाद दतिया की सारी जनता जनार्दन को, जिन्होंने मध्य प्रदेश की जो असली स्थिति थी, जो अखंड पराकाष्ठा थी आतंक की, अहंकार की,
करप्शन की, भ्रष्टाचार की, उस चेहरे को बेनकाब कर दिया। जो मध्य प्रदेश की बीजेपी की आज की सरकार है, उसकी असली चेहरा दतिया की जनता ने अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन किया इस चुनाव के माध्यम से। तो बिहार की सीट प्रशांत किशोर जीते, मध्य प्रदेश की सीट कांग्रेस जीती, तो गुजरात के उपचुनाव की सीट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जीती। तो गुजरात में कमल खिला है। गुजरात में कौन से दो प्रतिद्वंदी सामने थे? गुजरात में सत्येंद्र भाई पटेल, जो ये आप देख रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट थे, और उधर कांग्रेस के कैंडिडेट थे भीखा भाई रबारी। बीजेपी के कैंडिडेट को 55,481 वोट मिले हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट को 24,851 वोट मिले हैं। 30,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई। वडोदरा की मांजलपुर सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत है। सत्येंद्र भाई पटेल 30,630 वोट से जीते। बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के चलते उपचुनाव हुए। मांजलपुर बीजेपी का गढ़ है, पिछले लगातार 3 चुनाव जीते हैं और इस सीट से सिर्फ 2 उम्मीदवार ही मैदान में थे। सुनिए, गुजरात में बीजेपी को राहत मिली है, क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। पार्टी को प्रजाजनों ने बहुत प्रेम भाव दिया है। स्वर्गीय योगेश भाई पटेल पिछले 25 साल से विस्तार में काम करते थे, उनको जितना प्रेम दिया उतना आज हमको भी दिया। हमें खुशी है। सभी प्रजाजनों का, मतदार भाइयों का मैं खूब खूब आभारी, हमारे कार्यकर्ताओं का भी खूब खूब आभारी हूँ। नहीं कर पाए ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे जब से टिकट दी गई तब से मेरी फेरनी के अंदर के जा रहा था, लोगों के बीच में जा रहा था। जो प्रतिशत मुझे मिलता था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं जीतूंगा, लेकिन जो शासन है ये पूरी मशीनरी मेरे पीछे लगा दी।